अगर आप घर खरीदने वाले मध्यम वर्गीय भाई बहन हैं तो जागते रहो। डेवलपर्स की चालाकियां और कानूनी जाल से मैं आपको बचाऊंगा, आपकी मेहनत की कमाई आपको दिलाऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप मिश्रा, और आप शुरू कर चुके हैं देखना प्रॉपर्टी मिश्रा शो। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो आपकी आरडब्ल्यूए को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से बाहर कर देगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह फैसला लिया है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस यानी आरडब्ल्यूएस और होम बायर्स की मेंटेनेंस सोसाइटीज को डेवलपर के खिलाफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी प्रोसीडिंग्स में हस्तक्षेप करने का कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। यह फैसला एलिग्ना कोऑपरेटिव हाउसिंग एंड कमर्शियल सोसाइटी बनाम एडल्विस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के केस में आया। एनसीएलटी ने आरडब्ल्यूए की इंटरवेंशन एप्लीकेशन खारिज कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। आईबीसी की धारा 7 के तहत एडमिशन स्टेज पर केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर के बीच ही बात होती है। आरडब्ल्यूए को थर्ड पार्टी माना गया है। अब बात आती है हकीकत की। भाइयों, आप अपनी आरडब्ल्यूए को लीगल शील्ड समझते हो, लेकिन कानून इसे सर्विस प्रोवाइडर मानता है। आईबीसी में सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को जगह मिलती है। व्यक्तिगत होम बायर फाइनेंशियल क्रेडिटर है क्योंकि उन्होंने डेवलपर को फ्लैट के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन आरडब्ल्यूए एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके सदस्यों से अलग। ये सोसाइटी खुद क्रेडिटर नहीं, ना ही आईबीसी के तहत अलॉटीज का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरडब्ल्यूए का हस्तक्षेप फ्रिवलेस डिलेस पैदा कर सकता है, इसीलिए कोर्ट ने इंडिविजुअल क्लेम्स को प्रेफर किया। आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट मॉनिटोरियम लगते ही एनसीएलटी में लड़ नहीं सकता। हर आदमी को खुद लड़ना होगा। यह लीगल आइडेंटिटी क्राइसिस है दोस्तों। क्यों कानून ग्रुप को इंडिविजुअल से अलग कर रहा है? शायद बैंक्स और बड़े फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के रिजोल्यूशन को स्पीड अप करने के लिए। मिडिल क्लास की यूनिटी कमजोर हो रही है। अब देखो इसका इंपैक्ट। फाइनेंशियल इंपैक्ट सबसे बड़ा है। डेवलपर के पास इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी यानी आईएफएमएस जमा होता है। आरडब्ल्यू इंटरवीन ना कर सके तो ये पैसा कौन रिकवर करेगा? रेजोल्यूशन प्लान में बैंक प्रायोरिटी लेंगे। होम बायर्स का मेंटेनेंस फंड दब सकता है। इमोशनल इंपैक्ट तो और गहरा। आप अकेले डेवलपर और बैंक के सामने। आरडब्ल्यू की सेफ्टी नंबर्स गायब। व्हाट्सएप ग्रुप में शोर मचाओ तो क्या, डेडलाइन मिस हो जाएगी क्लेम फाइंडिंग की। आईबीसी में मॉनिटोरियम लगते ही सभी रिकवरी एक्शंस रुक जाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल क्लेम समय पर फाइल ना किया तो पोजीशन भी रिस्क में आ जाता है। टीयर 2 सिटीज के प्रोजेक्ट में ये और खतरनाक है। मध्यम वर्ग का इन्वेस्टमेंट डूबने का डर हो जाता है। मेरा वर्डिक्ट क्या है मैं आपको वो भी बताता हूं। डॉक्यूमेंट तैयार रखो, आरडब्ल्यू के भरोसे मत बैठो। अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट रिसिप्ट्स, एग्रीमेंट टू सेल सब रेडी रखो। मॉनिटोरियम डिक्लेयर होते ही इंडिविजुअल क्लेम फाइल करो एनसीएलटी में। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव चुनो सीओसी के लिए। लेजी इन्वेस्टर मत बनो। हर महीने चेक करो डेवलपर की फाइनेंशियल हेल्थ। आरडब्ल्यू मीटिंग में सिर्फ मेंटेनेंस डिस्कस करो। इंसॉल्वेंसी के लिए खुद तैयार रहो। यह फैसला वेकअप कॉल है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हार्डशिप से इंसॉल्वेंसी रोक नहीं सकते। डिफॉल्ट प्रूफ हो गया तो सीआईआरपी शुरू। अपना लॉयर रखो एडवांस में। ग्रुप बनाओ क्लेम्स फाइल करने के लिए, लेकिन आरडब्ल्यू पर डिपेंड मत रहो। दोस्तों अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आईबीसी एक कंप्लीट कोड है। सेक्शन 5(7) कहता है फाइनेंशियल क्रेडिटर वो जो फाइनेंशियल डेट का हकदार है। आरडब्ल्यू ने खुद लोन नहीं दिया
तो स्टेटस नहीं। एनसीएलटी एडमिशन स्टेज पर सिर्फ डिफॉल्ट चेक। होम बायर्स प्रीजुडिस का रोना रोकर रोक नहीं सकते। पोस्ट एडमिशन मॉनिटोरियम सब प्रोटेक्ट करता है, लेकिन क्लेम मिस मत करना। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया है आरडब्ल्यूएस कांट इंटरवीन। इंडिया के कई शहरों में सैकड़ों प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, स्टक हैं। ये रूलिंग उन सबको हिट करेगी। आईएफएमएस के लिए इंडिविजुअल फ्लाइट, सोसाइटी डिस्टिंक्ट एंटिटी, मेंबर्स अलग। तो दोस्तों अंत में एक रिमाइंडर देता हूं, हर फ्लैट ऑनर अपना पेपर वर्क स्कैन करके क्लाउड में सेव कर लो। डेडलाइन 14 डेज क्लेम की मॉनिटोरियम से। आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट को बोलो मेंटेनेंस हैंडल करे, लीगल हम खुद हैंडल कर लेंगे। ये हकीकत है दोस्तों। धोखे से बचो, जागते रहो। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले मेरे चैनल की मैक्सिमम वीडियो जरूर देख लें, और अगर उसके बाद भी कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे आके मिल सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में रेगुलर आप चाहते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।